हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संशील। फरवरी माह तक हम लोगों ने काम कर लिया है और मार्च माह शुरू हो चुका है। उसमें अब क्या क्या बचा है, हमें क्या करना है, मेनली कक्षा 1 से लेकर के 8 तक उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी में। तो मार्च माह में शिक्षण कार्य में अब जो बचा हुआ है उसमें सबसे पहला काम है कि क्लास 1 to 3 में जो शिक्षण सप्ताह है लगभग लोग समाप्त कर चुके हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग 24वें या 25वें सप्ताह पर काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। 15 मार्च तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 24 और 25 माह जो शिक्षण सप्ताह है वो कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अनवरत चलता रहे हमेशा। जो भाषा है उसमें लेखन अभ्यास और पठन अभ्यास। लेखन अभ्यास में मुख्य तौर पर कि जो सुनकर लिखे गतिविधि है उसको हम लोग करवाते रहें, शुद्ध लेख करवाते रहें, इमला जिसे कहते हैं। कक्षा 1 में, 2 में, 3 में ये निरंतर बना रहेगा तो बच्चा जो है वो भूलेगा नहीं। क्योंकि हम लोग के जो बच्चे हैं वो अक्सर कभी कभी गायब हो जाते हैं, हफ्ते में पता चला 2 दिन वो नहीं आए। तो इसलिए लेखन अभ्यास में सुनकर लिखने वाली गतिविधि हम रेगुलर चलाते रहेंगे। और पठन अभ्यास के लिए जो उसमें कार्य पुस्तिका में है उसके साथ जो किताबें हैं उसका रिवीजन होता रहे। तो इतना काम कक्षा 1 से 3 का है। उसके बाद और क्लास 1 to 8 जो भी है पाठ्यक्रम हम देखें कि सुनिश्चित हो लें कि पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट कर लें। 10 से 15 मार्च तक सब कुछ कंप्लीट कर लें जो भी सिलेबस में बचा हुआ है। और इसी प्रकार जो गणित में है कक्षा 1 से 3 में, गणित में क्या क्या हम रिवीजन करवाते रहें। जोड़ घटाना जो बच्चे सीख चुके हैं, और इसमें कक्षा 2 में जो है समूह एवं बंटवारा, तो 2 के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी जब निपुण असेसमेंट हो रहा था उसमें भी यही था कि जो धीरे धीरे हम यहाँ से गुणा की अवधारणा और भाग की अवधारणा बच्चों को सिखाते हैं। तो कैसे घटा घटा करके भाग होता है, कैसे जोड़ करके गुणा होता है, उसी को हम समूहीकरण कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से उसकी समझ बनाते रहें। बच्चों को समझ में आ गया है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको हम लोग कराते रहेंगे। तो ये हो जाए गणित में। और लास्ट में जब ये सारा पूर्ण हो जाए, हमारा पाठ्यक्रम हो जाए, शिक्षण सप्ताह खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन एंड रेमेडियल की जो भी पाठ्यक्रम अनुसार है हम लोग डिवाइड कर लें। एक एक चैप्टर, 2 2 चैप्टर की हफ्ते में हम 2 हफ्ते अगर बचे हैं तो उसके अनुसार हम टेस्ट लेते रहें 2 2 दिन पे, 3 3 दिन पे बच्चों का। और जो भी बचा हुआ है उसका पुनरावृत्ति अच्छे से हो जाए, जहाँ छूट रहा है उसका हम रेमेडियल कर दें। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा सा बच्चों के लिए जटिल है, तो उसको हम फिर से दोहराव कर लें। तो इतनी सारी चीज़ें हम कर लें क्योंकि हमें पता है कि 24 तारीख से उम्मीद है, मतलब मान लीजिए 20 तारीख के बाद हमारा वार्षिक परीक्षा, उसका टाइम टेबल भी आ गया है। तो इसलिए हम पूरी तैयारी कर लें कि बच्चे हमारे वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हों और अगले क्लास में प्रमोट कर सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं ARP संशील, टाटा, गुड बाय।